आरव एक 23 साल का लड़का था जो गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव नरकपुर आया था। उसके गांव के आखिरी कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब शापित हवेली कहते थे। उस हवेली का एक दरवाजा था, बड़ा, काला और लोहे का, जिस पर पुराना खून जमा हुआ दिखता था। लोग कहते थे जिसने वो दरवाजा खोला वो खुद को कभी बंद नहीं कर पाया। आरव को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था ये सब अफवाहें हैं। एक रात उसने अपने दोस्त समीर से कहा, चले, उस हवेली में कुछ नहीं होगा। समीर डर गया। तू पागल है क्या? जो गया है वो लौटा नहीं। लेकिन आरव अकेले ही हवेली की तरफ निकल गया। रात के 12 बजे जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक अजीब झोंका उसके शरीर से टकराया। काले दरवाजे पर हाथ रखते ही दरवाजा खुद से खुल गया, बिना किसी जोर के। अंदर घना अंधेरा था, बस दीवारों पर जाले और फर्श पर टूटी लकड़ियां। बीच में एक कमरा था, बाकी सब कमरों से अलग, जैसे कुछ छुपा हो। जैसे ही वो कमरे में घुसा, उसकी टॉर्च बंद हो गई और मोबाइल ब्लैक स्क्रीन हो गया। एक धीमी आवाज गूंजी, क्यों आया है? जो गया वापस नहीं आया। आरव ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। एक परछाई उसके सामने उभरी, लंबी, बिना चेहरा और सांस सी खींचती हुई। फिर आवाज आई, अब एक जाएगा और एक रह जाएगा। जमीन से जैसे किसी ने उसे खींच लिया और अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ आरव का मोबाइल और टॉर्च मिली। मोबाइल चालू किया गया। उसमें एक वीडियो था जो आरव ने खुद शूट किया था। वीडियो में आरव हवेली में घुसता दिखा, लेकिन आखिर में स्क्रीन काली हो गई और उस काले स्क्रीन में अचानक एक चेहरा उभरा। इंसानी चेहरा नहीं। एक हफ्ते बाद समीर के घर का दरवाजा रात में खुद ब खुद खुल गया। ना दरवाजे पर खड़ा था आरव, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, आवाज बदल चुकी थी। आरव बोला, अब तेरी बारी है समीर, दरवाजा खुल चुका है। उस रात के बाद समीर भी गायब हो गया, जैसे आरव हुआ था। गांव में अब कोई काले दरवाजे की बात नहीं करता, क्योंकि अब वो दरवाजा हर बार किसी को अंदर ले जाता है और किसी को बाहर छोड़ता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। काला दरवाजा अब खुल चुका है। क्या अगला नंबर तुम्हारा है?